मूवी की शुरुआत सन 1818 में होती है, एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम अब्राहम लिंकन होता है। लिंकन अपने फैमिली के साथ इंडियाना में रह रहा होता है, जहां उसके डैड थॉमस और मॉम नैन्सी कर्ज के मारे जैक बर्ड्स नाम के एक आदमी के अंडर काम कर रहे होते हैं। जैक नाम का ये आदमी एक प्लांटेशन ओन करता था, जहां वो ब्लैक अमेरिकन लोगों से गुलामी करवाने के साथ साथ उन लोगों को उसके मालिक एडम के पास बेचा भी करता था। अब एक दिन काम करते वक्त थॉमस का उसके मालिक जैक के साथ बहस हो जाता है, क्योंकि जैक के लोगों ने लिंकन और उसके दोस्त विल के ऊपर हाथ उठाया था। अब फाइट के बाद जैक थॉमस को नौकरी से निकाल देने के साथ साथ उसको कर्ज पूरा करने के लिए भी धमकी देता है, लेकिन इस हादसे के बाद थॉमस पैसे लौटाने से साफ साफ मना कर देता है। अब उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, तब लिंकन अपने घर में एक पल के लिए जैक को देखता है उसके मम्मी के पास, जो उनके साथ कुछ करके गायब हो जाता है। अब इसके बाद से नैन्सी की हालत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और थॉमस को यही लगता है कि जैक ने उससे बदला लेने के लिए नैन्सी को जहर देकर मार डाला, जिससे लिंकन को जैक के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन थॉमस अपनी कसम देके लिंकन को रोक लेता है कोई भी गलत कदम उठाने से। अब 9 साल बाद जब लिंकन के डैड गुजर जाते हैं, तो वो जैक को मारने का फैसला कर लेता है ताकि वो अपने मॉम का बदला ले सके। इसके बाद वो रात को डॉक्स पर चला जाता है और वहाँ जैक को गोली मार देता है, लेकिन गोली लगने के बाद भी जैक नहीं मरता है और उल्टा लिंकन पर हमला कर देता है। इधर लिंकन देखता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। अब जैक लिंकन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसको जैक से बचा लेता है। इसके बाद वो आदमी लिंकन को उसके घर लेके आता है और अपना नाम हेनरी बताता है, जो कि एक वैम्पायर हंटर था। वो कहता है कि वैम्पायर्स कोई मिथ नहीं बल्कि सही में एग्जिस्ट करते हैं। वो लिंकन को वैम्पायर हंटर बनने के लिए ऑफर करता है और उसके साथ काम करने के लिए कहता है एंड बदले में उसको वैम्पायर के अगेंस्ट ट्रेनिंग देने का वादा भी करता है, जिससे लिंकन जैक और दूसरे वैम्पायर्स को खत्म कर सके। अब इसको सुनने के बाद लिंकन हेनरी का बात मान लेता है और उसको हाँ बोल देता है, क्योंकि उसको जैक से अभी भी अपने मॉम की मौत का बदला लेना था। ट्रेनिंग के दौरान हेनरी लिंकन को वैम्पायर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है, जैसे कि वैम्पायर्स आईने में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस सिल्वर होती है और इसी के साथ साथ वो वैम्पायर्स के लीडर एडम और उसकी बहन वेडोमा के बारे में भी बताता है, जिन्होंने अमेरिका के लोगों को वैम्पायर में बदलना शुरू किया था। हेनरी कहता है कि उसने ऑलरेडी साउथ में कब्जा कर लिया है और अब धीरे धीरे नॉर्थ में भी उसकी वजह से लोग मरने लगे हैं और इसी तरह वो उसके वैम्पायर आर्मी के मदद से पूरे अमेरिका में कब्जा करना चाहता है एंड इसीलिए वैम्पायर हंटर का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि उन वैम्पायर्स को मार के इंसानियत को बचाया जा सके। अब कुछ साल ट्रेनिंग के बाद हेनरी लिंकन को स्प्रिंगफील्ड में भेज देता है, जहाँ उसकी दोस्ती स्पीड नाम के एक शॉपकीपर से होती है, जो लिंकन को वहाँ पे रहने के लिए जगह और शॉप में काम करने के लिए जॉब भी देता है। अब इसके बाद हेनरी लिंकन को लेटर्स के थ्रू एक एक करके वैम्पायर्स के डिटेल्स भेजना शुरू कर देता है, ताकि लिंकन उन सब को हंट डाउन कर सके। जहाँ सुबह लिंकन शॉप में काम कर रहा होता है और रात को चुपके से वैम्पायर्स को मारने निकल जाता है। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात मेरी नाम की एक लड़की के साथ होती है, जिसके बाद वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इसी तरह वक्त निकलता जाता है और एक दिन हेनरी लिंकन से मिलने आता है, जहां वो लिंकन को एक सिल्वर पॉकेट वॉच गिफ्ट करता है और उसको बताता है कि जैक को मेरी और उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब मेरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फाइनली जैक को खत्म करने का परमिशन लिंकन को दे देता है, जिसके बाद लिंकन जैक को मारने चला जाता है, जहाँ
दोनों में फाइट होती है और लास्ट में जैसे तैसे लिंकन उसको मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मरने से पहले जैक उसको हेनरी का सच्चाई बता देता है, जहाँ लिंकन को पता चलता है कि हेनरी कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक वैम्पायर ही है। हेनरी लिंकन को बताता है कि काफी साल पहले एडम ने उस पर हमला करके हेनरी और उसके बीवी को काट लिया था, बट क्योंकि हेनरी का सोल इम्प्योर था इसीलिए वो वैम्पायर बन गया, लेकिन उसकी बीवी वहीं पे मर जाती है। अब क्योंकि एक वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को मार नहीं सकता है तो इसीलिए हेनरी सालों से सही लोगों को वैम्पायर हंटर्स बनने की ट्रेनिंग देते आ रहा है, इसी उम्मीद में ताकि कोई एडम को खत्म कर सके, क्योंकि जिंदा लोग ही मरे हुए लोगों को मार सकते हैं। लेकिन हेनरी के बारे में सच्चाई जानने के बाद लिंकन डिसअपॉइंटेड होके वैम्पायर हंटर मिशन को छोड़ देने का फैसला करता है। अब इसी दौरान एडम को जैक के लाश के साथ उसके हाथ में लिंकन का पॉकेट वॉच भी मिलता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि लिंकन ही वो वैम्पायर हंटर है जो उनके वैम्पायर्स को मारते आ रहा होता है। एडम लिंकन को उसके साथ मिलने पर मजबूर करने के लिए उसके दोस्त विल को किडनैप कर लेता है और लिंकन को न्यू ऑर्लिन्स में आने के लिए धमकी देता है। अब विल को बचाने के लिए लिंकन और स्पीड एडम के मैंशन में चले जाते हैं, जहां एडम और उसके वैम्पायर्स ब्लैक अमेरिकन लोगों के खून पी रहे होते हैं। लेकिन तभी लिंकन वहां पहुंच जाता है और एडम के सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है, लेकिन एडम लिंकन को पकड़ लेता है और हेनरी को मार के उनका साथ देने के लिए कहता है। लेकिन लिंकन जब ऐसा करने से मना कर देता है तो एडम लिंकन के सामने विल को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां स्पीड आ जाता है उन दोनों को रेस्क्यू करने और तीनों वहां से जैसे तैसे भाग जाते हैं। अब इसके बाद लिंकन मेरी के साथ शादी करके अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करता है, जहां वो अमेरिका में स्लेवरी को खत्म करने के लिए जगह जगह पर कैंपेन करना चालू कर देता है। लेकिन हेनरी लिंकन को वार्न करता है कि वैम्पायर स्लेव्स को एज अ फूड यूज करते हैं, लेकिन लिंकन अगर ट्रेड बंद करवा देता है तो वैम्पायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बट लिंकन हेनरी के बात को नहीं मानता है और स्लेवरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता जाता है। देखते ही देखते सालों गुजर जाते हैं और इलेक्शन जीत के लिंकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बीवी, बच्चे और दोस्त विल को लेके व्हाइट हाउस में मूव हो जाते हैं। अब इसी दौरान अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जो कि कन्फेडरेट स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच हो रही थी। लिंकन अपने नेशन के सारे लोगों को आजादी देने के लिए ऑर्डर इशूड कर देते हैं, ताकि जितने भी स्लेव्स नॉर्थ और साउथ में गुलामी कर रहे होते हैं वो सारे फ्री हो जाए। लेकिन इसी दौरान लिंकन के बेटे को वेडोमा बाइट कर देती है और उसको मार डालती है। मेरी उसके बेटे के मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसके बेटे के मौत का जिम्मेदार लिंकन को मानती है। अब इधर कन्फेडरेट प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस एडम को कन्विंस कर लेते हैं वॉर में उनको सपोर्ट करने के लिए। अब क्योंकि एडम उसके वैम्पायर आर्मी को वॉर में भेज देता है, जिससे यूनियन आर्मी के सारे सोल्जर्स मरने लगते हैं। अब लिंकन को याद आता है कि वैम्पायर्स को सिल्वर से मारा जा सकता है, जिसके कारण वो ऑर्डर देते हैं कि सबके घर से जितने भी चांदी है वो सारे कलेक्ट किया जाए और उनको मेल्ट करके चांदी के वेपन्स बनाया जाए। लेकिन इधर स्पीड एडम को ये सारा इंफॉर्मेशन दे देता है कि आज रात लिंकन ट्रेन के थ्रू वो सारे वेपन सोल्जर्स तक पहुंचाने वाला है। अब रात को एडम निकल जाता है लिंकन को मारने के लिए, ताकि वो सिल्वर्स कभी भी यूनियन सोल्जर्स तक ना पहुंच पाए, जिससे स्टेट ऑफ अमेरिका ये फाइट हार जाए और पूरा नेशन वैम्पायर के कब्जे में आ जाए। अब जाते टाइम रास्ते में उन लोगों को मेरी दिखती है, लेकिन क्योंकि उन लोगों को ट्रेन मिस नहीं करना होता है तो जल्दी जल्दी में एडम मेरी को छोड़ देता है। अब ट्रेन पर एडम और उसके दूसरे वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं। हेनरी लिंकन को बताता है कि स्पीड ने उसके साथ गद्दारी की है, बट यहाँ हमें पता चलता है कि एडम को ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म करना वो लिंकन का ही एक सोचा समझा प्लान था, ताकि वेपन सही टाइम पे सही जगह पर पहुँच सके और इधर एडम को डिस्ट्रैक्ट करके उसको मारा जा सके। अब लिंकन और विल के साथ एडम और उसके वैम्पायर्स की फाइट शुरू हो जाती है। लिंकन एंड विल एक एक करके सारे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एडम आ जाता है और
विल को ट्रेन से फेंक देता है। लिंकन जैसे ही उसको बचाने की कोशिश करता है तो एडम लिंकन को काटने जाता है, बट तभी वहाँ हेनरी आ जाता है और उसके साथ एडम की फाइट शुरू हो जाती है। अब इधर वेडोमा ब्रिज पर आग लगा देती है, जिसके कारण ब्रिज टूट के गिरने वाला होता है। और इधर हेनरी से फाइट करते दौरान एडम को पता चलता है कि ट्रेन में कोई सिल्वर है ही नहीं और ये सब एक ट्रैप था। वो गुस्से में स्पीड को काट लेता है और इसके बाद लिंकन सिल्वर वॉच को यूज करते हुए एडम को मार डालता है और ट्रेन एक्सप्लोड होने से पहले हेनरी की मदद से लिंकन और विल दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ हम मेरी और ब्लैक अमेरिकन एक स्लेव्स को देखते हैं जिन्होंने सिल्वर वेपन्स को अंडरग्राउंड रास्ते से सही टाइम पे सोल्जर्स के पास पहुँचा दिया होता है। यहाँ मेरी वेडोमा को देखती है जो उसको वहाँ पे मारने आई हुई थी। मेरी राइफल उठाती है और उसके बेटे की सिल्वर चेन को यूज करते हुए वेडोमा पर शूट कर देती है, जिससे वेडोमा की वहीं पे मौत हो जाती है। अब इसके बाद वॉर में यूनियन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जहाँ सिल्वर वेपन्स मिलने के बाद वो लोग पूरे वैम्पायर आर्मी को खत्म कर देते हैं और वॉर जीत जाते हैं। अब कुछ महीने बाद लिंकन को दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी उसे वैम्पायर में बदलने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इमॉर्टल बन जाए और दोनों साथ में बचे हुए वैम्पायर्स के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू कर सके। लेकिन लिंकन हेनरी के दिए हुए ऑफर को मना कर देते हैं। अब मूवी के खत्म होने से पहले हम हेनरी को मॉडर्न टाइम में देखते हैं, जो एक यंग आदमी को बार में ठीक वैसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा होता है जैसे कि उसने बहुत सालों पहले लिंकन को किया हुआ था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।